अच्छा, जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं ना, तो किसी को स्कूल कॉलेज में मोहब्बत हो जाए तो बोलते हैं कि आपकी ये पढ़ाई की उम्र है, ये प्यार करने की उम्र नहीं है। अच्छा, अगर उसी स्कूल में कोई टीचर एक दूसरे से प्यार करे तो उसको कर दे ये आपकी उम्र है प्यार करने की। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है कि प्यार करने की उम्र होती कौन सी है? जी भाई साहब, नमस्ते जी। Hi, Kapil sir. क्या हाल है सर? I am very fine, thank you, sir. Sir, my name is Nashi Bhutia. I am all the way from Gangtok, sir. अरे वेलकम Die-hard fan, sir. थैंक यू सर। All of the Gangtok people are die-hard fan of Kapil Sharma. थैंक यू सर, शुक्रिया। So, coming back to the topic, sir. जी सर। Normally in society कहा जाता है कि इश्क करने की कोई उम्र नहीं होती है। किस करने की? इश्क। अच्छा, इश्क करने की कोई उम्र नहीं होती। करने की उम्र नहीं होती है, लेकिन I will totally deny it, sir. अच्छा जी। Yes, sir. ऐसे क्यों? इश्क करने की उम्र होनी चाहिए। मैं तो एक स्टेप आगे जाके बोलती हूँ कि सरकार को इश्क करने की और खत्म करने की भी एक उम्र सेट करनी चाहिए। एक लॉ बनानी चाहिए। क्यों? अभी ड्राइविंग करने की उम्र होती है, हाँ। लॉ है। दारू पीने वाले की उम्र होती है, हाँ। वोटिंग करने की उम्र होती है। हाँ। इसकी उम्र क्यों नहीं होनी? एक लॉ होने क्योंकि चाहिए। गाड़ी चलाता आदमी दिख जाता है, जिसको इश्क हुआ उसका पता नहीं चलता, वो अंदर ही अंदर कर रहा होता है। 50 पार हो गया, इधर उधर आंख लड़ा रहे हो, भाई 50 पार हो गया, 4 धाम की यात्रा करो, दादा पोता पोती के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर 50 की उम्र में उसका पोता नहीं हुआ हो फिर क्या करें? नॉर्मली इन सोसाइटी तो 50 तक तो हो ही जाता है सर। नॉर्मली हो जाता है। हाँ, तो उनका बीवी है, वो जो धर्मपत्नी है, वो देवी है, उनकी पूजा करो। ये देवी बेटी है मेरी, मैं इनकी पूजा करती हूँ। चलो, ये तो सारे बयान हो गए डर के, क्योंकि आपकी वाइफ साथ है। खुल के बताओ अब। जैसे आपने खुद कहा है सर, पत्नी अंतिम सत्य है जी, तो मेरे सत्य यहाँ बैठी है और मैं सत्य ही बोल रहा हूँ। पत्नी ही अंतिम सत्य है, अगर इधर उधर गए तो राम नाम सत्य है। फिर आपकी शादी को कितने साल हो गए? 32 years सर। 15 अगस्त 1990 I was married on the Independence Day। उसके बाद मेरा इंडिपेंडेंस खत्म। क्या बात है सर, आप बातें बड़ी मजेदार करते हो आप। थैंक यू वेरी मच सर। मैडम से भी बात कराइए जरा। हेलो कपिल सर। हेलो मैम, वेलकम। आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू मैम, शुक्रिया। सर, ये अभी जो कुछ भी इन्होंने बोला है, हाँ, वो सब झूठ है सर। क्यों? ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि आप इनको 32 साल से जानती हैं। नहीं, अभी आप इसका मोबाइल खोल के देखिए। हाँ। वहाँ पर आपको ढेरों लड़कियों का मैसेज मिल जाएंगे। तो समझाइए प्लीज कपिल जी। भाई साहब, ये क्या बोल रही है मैडम? बीवी अंतिम सत्य है सर। पर आप दोनों बड़े प्यारे हैं, शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you, शुक्रिया। sir. और कोई हमारे भाई बंधु अपने विचार पेश करना चाहते हो? हेलो कपिल सर। क्या हाल है सर? बढ़िया सर। Welcome. मेरा नाम प्रभजोत और फ्रॉम सियाटल यूएसए। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ सर के साथ जुड़ा हुआ। हम लोग पहली बार जब अमेरिका गए 2009, सियाटल की बात है ये, और एक बुजुर्ग महिला आई पीछे हमारे ग्रीन रूम में। किसी ने कहा कि आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मेरा तो सियाटल में कोई रहता नहीं। तो वो इनकी माता जी थी और उनके हाथ में एक बर्तन था बड़ा जिसमें साग था, और उन्होंने कहा बेटा मैं तेरा प्रोग्राम देखती हूँ और तुझे सियाटल में सब मिल जाएगा, साग नहीं मिलेगा तो मैं घर से बना के लाई हूँ। तो आज ये बहुत सालों बाद मिले हैं। तो कैसे सर? वेलकम। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ये जो आपका जो सवाल है आप प्यार क्या उम्र का, ये तो ज़्यादा एक्सपीरियंस से नहीं कह सकता, पर एक जरूर कह सकता हूँ, जो बंदे के सिर के ऊपर बाल है जब तक है जी भर के प्यार करना। अच्छा, उसके बाद क्यों नहीं? उसके बाद तो एक्सपीरियंस से यही कह सकता हूँ। देखो, जब मैं बचपन में था, जवानी पे जब बाल थे जी, अब तो बहुत सारे इश्क भी चलते थे। हाँ जी। और फिर बाद में शादी भी हो गई, धीरे धीरे बाल जाने शुरू हो गए। ये मतलब कुदरती गए हैं कि बीवी की वजह से गए हैं? कैसे? ये तो टाइम के साथ ही सारे चले गए। देखो, हर किसी की अपनी समस्या है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी मोहतरमा, मैडम को माइक दीजिए। कितनी खुश है। हेलो कपिल सर। हेलो। मैं झारखंड से आई हूँ स्पेशली सर आपसे मिलने। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है सर। साक्षी, कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आपके सामने हूँ। तो मेरा क्या कहना, मेरे को पहले प्यार हुआ 14 में। आप बोल रहे थे एज होनी चाहिए। भाई साहब देखो इधर। हाँ जी, 14 साल की उम्र मेरी में। फैमिली को पता चल गई। अच्छा अब जी। उधर से मेरे को मार वार पड़े, हाँ, खूब मैं पिटी। फिर मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मेरे को सेकेंड लव हुआ 16 में। 2 साल का गैप रखती हैं आप? अच्छा है। नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, जिसे आप पहला रोना सुना रहे होते हो उसी से आपको सेकंड लव होता है। मैंने बोला चलो मैं इसके साथ कसमें वादे खाने लगी। हाँ ठीक है। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ कॉलेज में।
हाँ। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि मैं कैसे अपने प्यार को मतलब सक्सेस करूँ, कि मेरी फैमिली को जब तब मेरे को प्यार छोड़ना पड़ता है। नहीं ये मतलब दूसरा वाला भी खत्म हो गया प्यार? खत्म, फैमिली को पता चलता ही खत्म। अब आप मुझे बताओ, मैं फैमिली से छुप कर प्यार करूँ या प्यार करूँ ही नहीं? कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन करने गई कि प्यार करने गई? पहले तो ये क्लियर करें आप। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपके बगल में बैठे हैं आपके साथ हैं, यही तो नहीं है? नहीं नहीं। तो ये इतनी मोहब्बत भरी नजर से क्यों देख रहे हैं अपनी दीदी के साथ आई आपको? हूँ। हेलो दीदी। और दीदी किसी के साथ आई है? किसी के साथ नहीं। दीदी की शादी हो गई? नहीं। नहीं, अच्छा प्यार ही कर रहे हो सिर्फ? तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें सबसे पहले, मैं तो यही कहूंगा। बाकी तो ये ऊपर वाले ने लिखा तो होता है। मैं भी करूँ या नहीं करूँ? कर ले मेरी माँ। तो आपको ग्रेजुएशन करने के बाद फिर क्या करना है? आपने क्या करना चाहती हैं लाइफ में? मैं तो सोची थी मैं एक्टर बनूं। अच्छा जी। तो बट मैं हाँ अब देखती हूँ क्या होता है आगे का सीन। कुछ भी हो सकता है उसमें। क्या आपने जो, मेरा तो ये मानना, जो आप सोच लेते हो ना, दिल से सोचो और उसके पीछे लग जाओ ढीठ बन के, तो फिर वो हो जाते हैं काम। ठीक सो है मेरी सर। बेस्ट विशेज है आपके लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया साक्षी, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जी, दोनों ने हाथ खड़ा किया है, सो आई विल गो विद दैट लेडी। मैम आप साथ में ही आए हैं? आप जी सर। हस्बैंड वाइफ है? हाँ जी सर। आपकी रियल वाइफ है? रियल वाइफ है। सर मैं सोनू बंसल, हिसार हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत है बंसल साहब। और बंसल तो अमीर ही बड़े होते हैं यार, है ना? मेरे को छोड़ के बाकी सब है सर। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। सर आपने जो क्वेश्चन कहा है कि प्यार की उम्र के लिए जी, तो मैं तो ये कहूंगा कि जो प्यार है वो कम से कम उम्र में हो जाना चाहिए। अच्छा जी, हाँ ऐसा जी। क्यों? क्योंकि कम उम्र में क्या, अगर मान लो दिल टूटता है, पिटाई होती है, तो इतना महसूस नहीं होता, क्यों हड्डियां मजबूत होती है कम उम्र में। और शादी होने के बाद तो अब बीवी की सेवा करते हैं सारा दिन सारी रात। ये चीज है सर। कपिल सर। जी सर। 2 लाइनें आपके लिए गाना चाहता हूँ प्लीज, अगर आपकी परमिशन हो तो। सतिंदर पाजी बैठे सामने, बड़े सुरीले आदमी है। थैंक यू। ध्यान से गाना आप। रोते को हंसाने वाला, सबके गम को मिटाने वाला, एक तू है। हाय हाय, क्या बात है। एक तू है। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। एक तू है। लव यू ब्रो, थैंक यू। कपिल पाजी, मेरी 9 साल की बिटिया है खुशी। अच्छा जी। तो एक बार आप खुशी को बोल दें हेलो, तो काफी हेलो खुशी। होगी। बेटी का दूसरा नाम ही खुशी एक्चुअली। थैंक यू सो मच सर। और कोई है हमारे दोस्त? जी जी मैम। I am Shobha Bhatt from Andheri, Mumbai. जी मैम, वेलकम। Retired bank officer. ओह वाओ। Yeah. So retired from the bank, but जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। है क्या बात है, यही होना चाहिए। और रिटायरमेंट तो क्या गवर्नमेंट ने उम्र रखी है ना, क्यों भाई साहब? वो गैंगटॉक वाले भाई साहब, रिटायरमेंट तो गवर्नमेंट ने लिखा ना कि 58 में रिटायर हो जाए, 60 में। आप तो जब तक खुश रहे, मन स्वस्थ रहे, आप जी बिल्कुल, फिट आप रहे सही बस। बोल रहे हैं। जी जी मैम। तो आपका सवाल था ना कि किस उम्र में प्यार इज बेटर। तो यू नो सब लोग बोलते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं है, वो ये सब कुछ यू नो ठीक है। लाइफ इज ऑन गोइंग। ये लव जो है ना, इट्स ऑन गोइंग। होता है, टूटता है, फिर होता है, फिर टूटता है। वाह वाह। तजर्बा। विजय जी आपको देख के ब्लश कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। शायद उनके दिल की बात। शायद उनकी दिल की बात। वो इस तरीके से भी सोच रहे हैं ना कि बैंक ऑफिसर है, फंड्स भी होंगे, प्रोड्यूसर भी मिल जाएगी। सॉरी सर, हमारा मतलब सॉरी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यू नो वाइन गेट्स बेटर विद एज। Yes. तो मुझे लगता है कि प्यार भी ना एज और तजुर्बे के साथ इट गेट्स बेटर। आई टेल यू एक्चुअली। या बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल दीज इमोशंस एंड आई एम टेलिंग यू एट एवरी स्टेज इट गेट्स बेटर एंड बेटर। So there's no अभी इस उम्र में भी when I see these Korean serials और I see अपना हिंदी तेलुगु whatever, जब भी कोई स्मार्ट और यू नो डैशिंग कोई दिखता है ना, अभी मेरा दिल धड़कता है। लव यू मैम, क्या बात है। एक आखिरी बात जी। मैं टीवी में जब भी आपको देखती थी ना जी, तभी आपको देख के भी मेरा दिल धड़कता था। So sweet. Thank you मैम, थैंक यू। आप बहुत प्यारी हो आप। आज
सामने देख के नो आई एम टेलिंग यू इतना जोर से धड़कता है नो आई हैव नो वर्ड्स नाउ आई रियली फील यू नो शुक्रिया वाचिंग यू लाइव एंड आई एम थैंक यू आप बड़ी प्यारी बातें करती हो यू नो यू आर सो स्टाइलिश इतनी प्यारी लग रही हैं आप थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद मैम शो में आने के लिए शुक्रिया और है हमारे दोस्त कोई जी और तू तो हमारी टीम में है तुझे क्या बात करनी है छुट्टी चाहिए हाँ छुट्टी चाहिए सरताज पाजी का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में जितना भी अब तक जितना भी काम किया है हमने तो मेरे को लगता है कि मैं अपने काम का अपनी लाइफ का सारा क्रेडिट आपको देना चाहता हूँ क्या बात है लाइक आपके गाने मतलब हर चीज़ फॉलो तो करते ही हैं आपको मेरे भतीजे का नाम है आपका गाना था हमायत जी तो हमने उसका नाम रख दिया हमायत तो इतना मतलब आपकी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो कुछ लिखा है मैंने आज ही लिखा तो मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ स्क्रिप्ट तू कल भी टाइम पे देता नहीं ये तूने आज ही लिख लिया अच्छा सुनाओ प्लीज इरशाद कि मां वर्गी ममता गुरु वर्गी सिੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਵਰਗੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ ਹਿੰਮਤ ਉਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਭਾਵੇਂ ਆ ਇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ रूह ही खिड़ जाती जद सरताज सुनदा मैं रूह ही खिड़ जाती जद सरताज सुनदा मैं मैनू इंज लगदा जिवें उस मुर्शद दी आवाज़ सुनदा मैं मैनू इंज लगदा जिवें मुर्शद दी आवाज़ सुनदा मैं थैंक यू सो मच भाजी थैंक यू सो मच ये तो हमेशा कॉमेडी जोक्स वोक्स ही लिखते हैं इतनी इतनी खूबसूरत बात लिखी लग के सो स्वीट क्या बात थैंक यू सो मच थैंक यू एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए आइए बाजी आइए नीरू विजय सर आइए प्लीज सरताज पाजी नीरू विजय सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए